महोदय सामान्य आर्थिक सेवा और सामाजिक घटना के रूप में पर्यटन स्वतंत्रता के बाद की देन है। यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जो विश्व में सर्वत्र प्रकट हो रही है। पर्यटन सबसे बड़ा निर्यात उद्योग बन गया है। विश्व बैंक और विश्व पर्यटन संगठन उसे इस रूप में मान्यता भी प्रदान करते हैं। भारत इस उद्देश्य उद्योग का बड़ा भाग पाने के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन अनेक कारणों से उसे विश्व पर्यटन उद्योग का बहुत मामूली हिस्सा 0.4% मिलता है और उसे इतने से ही संतोष करना पड़ता है। लेकिन प्रयास जारी रहेंगे और इस बात की पूरी संभावना है कि भारत विदेशी पर्यटकों की प्रिय मंजिल बनकर रहेगा। पिछले वर्ष 21 लाख से अधिक पर्यटक विदेशों से भारत आए। निसंदेह 10 करोड़ से अधिक देशी पर्यटक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। इस बात को अब सभी स्वीकार करते हैं कि पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला देश का सबसे बड़ा साधन है। पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जित करने में विदेशी मुद्रा खर्च नहीं करनी पड़ती। अपने गुणक प्रभाव के कारण पर्यटन किसी अन्य उद्योग की अपेक्षा अधिक तेजी से और कम खर्च में रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करता है। रोजगार के अधिक अवसर हमारी सर्वोत्तम राष्ट्रीय प्राथमिकता है। आर्थिक सुधारों ने विदेशी पूंजी निवेश के अवसर प्रदान कर दिए हैं। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं द्वारा नई उड़ानें शुरू करने और पर्यटन सुविधाओं में सुधार के कारण देश में पर्यटकों का आगमन बढ़ेगा तथा पर्यटन क्षेत्र में विस्तार की सीमा का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 1947 तक यह सरकार के समर्थन में से चलने वाली संगठित गतिविधि नहीं थी। कुछ विदेशी छुट्टी बिताने या ताजमहल देखने के लिए भारत आते थे। उस समय पैकेज टूर बड़े लीग होटलों अथवा घरेलू विमान सेवाओं की जो यात्रियों को आमोद प्रमोद के स्थान पर ले जा सकें व्यवस्था नहीं थी। उन दिनों यात्री या तो सरकारी कामकाज के सिलसिले में भारत आए थे या पढ़ने लिखने अथवा अनुसंधान कार्य के सिलसिले में किसी विश्वविद्यालय में आते थे। घरेलू यात्री मुख्य रूप से तीर्थाटन या परिवार के सदस्यों से मिलने या शादी ब्याह आदि के लिए यात्रा करते थे। छुट्टी पर बाहर जाने के विचार ने अभी जड़ें नहीं पकड़ी थीं। पहले सभी प्रांतों में प्रशासन गर्मी के दिनों में पहाड़ों पर चला जाता था। पुलिस